नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि वह कैसे होती हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा एवं वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। दोस्तों यह बात सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी 4 पत्नियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी 4 पत्नियां थी। वह सेठ अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्रेम किया करता था। उसकी चौथी पत्नी को गहने पहनाता, सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुशोभित करता, उसकी सुंदरता को निखारता। उस चौथी पत्नी को आराम पसंद था, तो उसके आराम के लिए तरह तरह की सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाता। दोस्तों उस व्यापारी सेठ की जो तीसरी पत्नी थी, उससे भी वह सेठ बहुत प्रेम करता था। उसके बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बढ़ चढ़ के बताता था, लेकिन उसको हमेशा डर बना रहता था कि कहीं मेरी तीसरी पत्नी किसी अन्य के साथ भाग न जाए। दोस्तों वह व्यापारी सेठ अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील एवं बहुत ही विश्वास पात्र थी। व्यापारी सेठ को जब भी कोई समस्या होती तो वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था और वह उसकी सहायता भी करती थी। लेकिन दोस्तों व्यापारी सेठ की जो पहली पत्नी थी, वह सेठ की बहुत ही वफादार पत्नी थी। वह सेठ की देखभाल करने के साथ साथ ही धन संपत्ति एवं व्यापार की भी देखरेख करती थी। वह सेठ के साथ हमेशा रहती थी। हर प्रकार की अच्छाई थी उसमें, लेकिन सेठ उसे पहचान न सका और वह अपनी पहली पत्नी से उतना भी प्रेम नहीं करता था जितना कि वह अपनी चौथी व तीसरी पत्नी व दूसरी पत्नी से करता था। लेकिन सेठ की पहली पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। समय व्यतीत होता गया एवं एक दिन ऐसा आया कि सेठ को यह ज्ञात हुआ कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वह बहुत ही बीमार अवस्था में था। तब सेठ ने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और सबसे पहले जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता था अर्थात चौथी पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तब चौथी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। सेठ को चौथी पत्नी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अब सेठ ने अपनी तीसरी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तब तीसरी पत्नी ने कहा, जब तक आप जीवित हैं तब तक मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी मृत्यु के बाद मैं किसी और की पत्नी हो जाऊंगी, इसलिए आप अकेले ही स्वर्ग सिधारिए, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। सेठ को अपनी तीसरी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और सेठ की आंखों में आंसू आ गए। फिर सेठ ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तब सेठ की दूसरी पत्नी ने भी कहा, नहीं, मैं सिर्फ आपकी मृत्यु के बाद आपकी चिता तक अर्थात शमशान तक आ सकती हूँ, लेकिन उससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत ही भावुक हुआ। तभी सेठ को एक आवाज़ सुनाई दी, स्वामी, मैं आपके साथ चलूँगी। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सेठ की पहली पत्नी की थी। दोस्तों इस कहानी का जो सेठ हैं वह हैं हम और आप। सेठ की जो चौथी पत्नी है वह है उसका शरीर अर्थात हमारा और आपका शरीर, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सुंदर वस्त्रों से, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों एवं पकवानों से एवं आरामदायक वस्तुओं से, लेकिन मरने के बाद वह यहीं रह जाता है। दोस्तों हमारी तीसरी पत्नी है हमारी धन संपत्ति, जो हमारी मृत्यु के पश्चात किसी अन्य की हो जाती हैं। और दोस्तों हमारी दूसरी पत्नी की जैसे हैं हमारे घर परिवार, रिश्तेदार एवं मित्र, जो हमारे जीवित रहते हमारे सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन वह सिर्फ हमारे मरने के बाद शमशान तक ही साथ दे पाते हैं। और दोस्तों हमारी पहली पत्नी है हमारी अंतरात्मा, जिसे हम कभी पहचानना ही नहीं चाहते। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती हैं। आत्मा अर्थात स्वयं में हम कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी भी हम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दोस्तों वास्तविक स्वयं तो आत्मा है, जबकि शरीर तो जीवन के कर्मों को अनुभव करने के लिए मात्र एक तंत्र है। इसी प्रकार अगर हम किसी बाघ को देखते हैं तो उसमें आत्मा रहने वाली केवल एक आत्मचेतन पहचान है,
परंतु इस दुनिया में उसका भौतिक प्रतिनिधित्व बाघ का पूरा शरीर है जो दिखाई देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।